सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि दीक्षा ऐप पर एक नया प्रशिक्षण आया है। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन उत्तर प्रदेश। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था सभी शिक्षकों को 18 प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। उन 18 प्रशिक्षण में 6 प्रशिक्षण प्रत्येक माह के अनुसार पूर्ण करने हैं। आपको 3 माह तक ये प्रशिक्षण चलेंगे। उन्हीं प्रशिक्षणों में एक प्रशिक्षण आया है बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन उत्तर प्रदेश। आपको ये प्रशिक्षण पूर्ण करना है दिनांक 12/10/2020 तक। साथियों, ये जो प्रशिक्षण चल रहे हैं इन सभी प्रशिक्षणों के मार्क्स आपकी ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे, इसलिए प्रशिक्षण को बहुत ध्यान से करिए। प्रशिक्षण की वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। मैं इस वीडियो में आपको भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नावली को करने में मदद करूंगा। ये वीडियो आपकी मददगार होगी। भाग 1 से लेकर भाग 4 तक जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रशिक्षण एक एक स्टेप फॉलो करते हुए पूरा करना है क्योंकि प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है और इनके मार्क्स भी आपके ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो साथियों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से किसी एक को चूज करना है, आपको किसी एक ग्रुप से जुड़ना है। तो चलिए जानते हैं। जैसे ही आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन उत्तर प्रदेश, यानी मेरे राज्य की जो कोर्स होंगे आप उसमें सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का प्रशिक्षण मिल जाएगा। तो प्रशिक्षण को जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ वीडियो दिखाई जाएंगी पॉइंट्स वाइज। तो पहले पार्ट में आपके लगभग 26-27 पार्ट हैं, तो इसमें आपको हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न होगा, आपके अनुसार प्रभात सर द्वारा पूछे गए अधिकतर सवाल किस तरह के हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। हाँ ना वाले नंबर 1, नंबर 2 स्थिति पर विचार देने वाले, नंबर 3 छिपे हुए कारण को खोजने वाले, नंबर 4 एक शब्द या पंक्ति में उत्तर वाले, नंबर 5 घटना का विवरण देने वाले, नंबर 6 विभिन्न पहलुओं को सोचने वाले, नंबर 7 तुलना करने वाले और नंबर 8 जानकारी को रखने वाले। तो आपको इनमें से जो विकल्प आपको सही लगे वे आपको चूज करने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता दूंगा, विकल्प नंबर 1, 4 और 8 पर आप क्लिक करेंगे। 1, 4, 8 पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये पॉइंट नंबर 4 पे होगा। इससे पहले 3 वीडियो आपको दिखाई जाएंगे छोटी छोटी, आप उनको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, आपके अनुसार इस तरह के प्रश्नों से बच्चों में किस तरह का कौशल का विकास हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। तो क्या क्या विकल्प है? नंबर 1 खुद को अभिव्यक्त कर पाना, नंबर 2 पाठ के बारे में गहराई से सोचना, नंबर 3 खुद को पात्रों की जगह रख कर देखना, नंबर 4 पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और नंबर 5 पाठ को असल जिंदगी से जोड़ना, नंबर 6 प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होंगे विकल्प नंबर 4 पाठ में आई जानकारी को दोहरा पाना और विकल्प नंबर 6 प्रश्नों के उत्तर पाठ में ढूंढना। दोनों विकल्पों पे क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभात सर के पढ़ाने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला है, प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है। दूसरा, सबसे अहम बात है कि प्रभात सर पाठ अच्छी तरह पढ़ाते हैं। तीसरा, बच्चे शिक्षक को ध्यान से सुनकर ही सबसे अच्छा सीख सकते हैं। नंबर 4, बच्चों को भी पढ़ाने के
और अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर 1 होगा। प्रभात सर के पढ़ाने का तरीका आम है, इस पे आप क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 9 नंबर पे आपका फिर प्रश्न आएगा, इस बीच बीच में आपकी वीडियो आती रहेंगी तो आप उन वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। 9 नंबर पे आएगा, शायद इस तरीके से पढ़ाने के पीछे प्रभात सर की सोच हो सकती है कि शिक्षक को ही सब पता है और पढ़ाना उनकी ही जिम्मेदारी है। दूसरा, बातचीत ध्यान भटकाती है और बच्चे केंद्रित या फोकस होकर नहीं पढ़ पाते हैं। नंबर 3, बातचीत में समय बर्बाद करने से कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षक का काम है समझाना, बतलाना, बोलना और बच्चों का काम है सुनना, समझना और दोहराना। बोलना सुनना बचपन से होता है, ये कक्षा में सिर्फ जरूरत पर ही शामिल होने चाहिए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, पूरी तरह सहमत हूँ, काफ़ी हद तक सहमत हूँ, थोड़ा हो, हाँ और थोड़ा ना, और नंबर 4 बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 था, उसमें गलती से फर्स्ट लग गया था, इसमें आपका आंसर 4 होगा, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो इस पे आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपके 24 पार्ट हैं, तो 24 पार्ट में आपके बीच बीच में वीडियो आती रहती हैं और बीच में फिर आपके प्रश्न आते रहते हैं। 9 नंबर पे आपका प्रश्न आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, कक्षा की इस वीडियो में बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। आपका जो राइट लग रहा है गलत लगा हुआ है, इसे मत मान लेना, मैं अगले में बताऊंगा। बच्चे व शिक्षक गर्मी की छुट्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। शिक्षक पढ़ाए गए किसी विषय का वर्णन कर रहे हैं और बच्चे पहले पढ़े हुए किसी पाठ को दोहरा रहे हैं। तो आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इसका विकल्प नंबर 2, बच्चे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे अपने साथियों के अनुभवों और बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। विकल्प नंबर 2 और 3 आपका सही होगा। इस पे क्लिक करके आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आइए और चुनिए, बच्चे कब खुश और विश्वास से भरा महसूस करते हैं। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। ये 2 पे जो टिक लग रहा है ये बाई चांस लग गया गलती से, तो आप इसे मत मानिए। जब उन्हें खुलकर बोलने और अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है, उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है। जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। तो आपको ये आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि जब उन्हें खुलकर बोलने और व्यक्त करने का मौका मिलता है, उन्हें आसपास बड़ों से सवाल या संदेह पूछने में डर नहीं लगता है, उनके विचारों को सराहा जाता है और अहमियत दी जाती है, और जहां बच्चों को अपने साथी दोस्तों से चर्चा करने का मौका मिलता है। आप चारों पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका एक प्रश्न आता है 19 नंबर पे आएगा आपका, सही शब्द को चित्र के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, हालांकि ये हिंदी में नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा में है, इनका तो हमें भी नहीं पता है। देखिए किस तरह से आपको इनको जोड़ना है। पहले एक शब्द दिया है, उसके सामने बच्चे का चित्र है, तो आपको जोड़ने कैसे हैं अब ये देखिए। आपको जोड़ने का तरीका ये है, अब जैसे मान लीजिए जो पहले वाला शब्द है, जैसे मैंने उत्तर देखा तो उसमें जो है पहला वाला जो शब्द है ये है कुत्ता। तो कुत्ते के जो आइकन बना हुआ है, कुत्ते का, कुत्ता जो बना हुआ है, उस पर आप अपनी उंगली टच करेंगे और उंगली टच करने के बाद करके इसको खींचकर, उंगली को साथ साथ खींचकर इसको आप पहले वाले बॉक्स में रख देंगे। उसके बाद आप बच्चे को टच करेंगे, बच्चे को टच करने के बाद उसको साथ साथ खींचकर सेकंड वाले बॉक्स में रख देंगे। और उसके बाद जो प्याला बना हुआ है, प्याले को पे टच करेंगे और टच करने के साथ 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 खींच के इसे तीसरे वाले बॉक्स में रख देंगे। इस तरह से आप इनको रख देंगे और रखने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये आपका 19 नंबर पे आएगा। उसके बाद 20 पे फिर आपकी एक वीडियो आएगी, उसे देखेंगे आप ध्यान से। इस तरह के पढ़ाने में क्या फायदा है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को कविता गाने में मजा आ रहा है। बच्चे मौखिक और लिखित शब्द के साथ जुड़ाव देख पा रहे हैं।
सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, बच्चों को अपने खुद के शब्द साझा करने का भी मौका मिल रहा है। ये आपका 21 नंबर पे आएगा, पहला पार्ट आपका चल रहा है। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों पे आप क्लिक कर दीजिए और चारों पे क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 21 नंबर पे था, 22, 23, 24 को आप देख लीजिए और उसके बाद आप बैक पे प्रेस कर देंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है हमारा शिक्षक की बातों की प्रकृति और भूमिका। इस पे आप सीखना शुरू करें पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड पार्ट खुल के आ जाएगा। बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन, तो सेकंड पार्ट है शिक्षक की बातों की प्रकृति और भूमिका। जब इसे आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ में आपको वीडियो मिलेगी, उसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके पास फिर एक क्वेश्चन आएगा, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। नीचे दी गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए, आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला विकल्प है, बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही सोच रहे थे। बच्चे तितली के बारे में आंखों देखे अनुभव साझा कर रहे थे। बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे। बच्चे पढ़े हुए पाठ को याद करके ही जवाब दे रहे थे। तो आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका पहला, तीसरा और चौथा आंसर आपका सही होगा, यानी कि बच्चे अधिकतर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही बोल रहे थे, बच्चे एक या दो शब्दों में ही जवाब दे रहे थे और बच्चे पढ़े हुए पाठ को याद करके जवाब दे रहे थे। तो आप इस पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इस पार्ट में आपको 17 वीडियोस देखनी है छोटी छोटी, और बीच में आपके प्रश्न आते रहेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न आएगा 14 नंबर पर, 4 से लेके 10 तक आपको वीडियो देखनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद 14 नंबर पे आपका आएगा, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को सही तालिका में ड्रैग करके सबमिट बटन दबाइए। यानी क्या रामू को अपने दोस्त का सामान बिना पूछे लेना चाहिए था? शेर गुफा में क्यों रहता होगा? हाथी खाने में क्या क्या खाता है? शेर कहाँ रहता है? अगर तुम रामू की जगह होते तुम क्या करते? अगर तुम मुझे जीवित और अजीवित वस्तु के बीच का अंतर उदाहरण के साथ साझा कर सकते हो? ये है। तो इसमें आपको याद करके बताने वाले प्रश्न बताने हैं और सोचकर बताने वाले प्रश्न आप बताएंगे, जो आपको याद ही करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शेर कहाँ रहता था, ये याद करने वाला है। तो इस पे जहां शेर कहाँ रहता था ये लिखा है, इस पे अपनी उंगली टच करेंगे और उसको खिसकाकर पहले इसमें याद ले आएंगे, याद करने वाले में। इसी तरह से आप जितने भी प्रश्न है, शेर कहाँ रहता था, क्या रामू ने अपने दोस्त को सामान बिना पूछे लेना चाहिए था, और हाथी खाने में क्या क्या खाता है, ये तीनों को ड्रैग करके यानी कि खींचकर अपनी उंगली से यहां पर लाके लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों प्रश्न आपके याद करने वाले हैं। अब बात आते हैं जिनमें सोचना पड़ता हो, जैसे शेर गुफा में क्यों रहता होगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अगर तुम रामू की जगह होते तो तुम क्या करते, ये भी सोचने वाला है। क्या तुम मुझे जीवित और अजीवित वस्तुओं के बीच का अंतर उदाहरण, इसमें भी सोच के बताना पड़ेगा आपको। तो इन तीनों प्रश्नों को खींचकर आपको इन 3 खानों में फिलअप करना है। तो इसे करने के बाद आप इस तरह फिलअप कर देंगे, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका 16 नंबर पे आपका आएगा, कक्षा में पूछे जाने वाले सवाल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाइए। विषय पर ज्यादा सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें। सीधा रटी हुई जानकारी को बताने को कहें। चुनौती प्रदान करें ताकि उस पर चिंतन कर सकें। खुद के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करें। आसान लगे और उन्हें सोचने के लिए उन्हें ज्यादा ना सोचना पड़े। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा ये विकल्प आपके सही होंगे, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। पहला, तीसरा और चौथा ये विकल्प आपके सही होंगे, तो आप इस पे क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पे दबा देंगे। तो ये आपका पार्ट पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 क्या है आपका, बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन में तीसरा पार्ट है आपका बच्चों की बातें। अब इसकी वीडियो आप देखेंगे। इसकी वीडियो देखने के बाद आप जैसे देखते चले जाएंगे 1 से लेकर 5 तक, तो आपको 6 नंबर पर आपके सामने एक प्रश्न आएगा, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई बातचीत में क्या कहना सही होगा।
शिक्षक ने किस तरह उनकी बातचीत और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को चित्र के लिए खुद की कहानी या विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। जोड़ों में हर बच्चे को अपनी बात साझा करने का मौका और समय मिल पाया। शिक्षक ने बच्चों की बातों को ध्यान से सुना। बच्चों को अपनी साथी की कहानी साझा करने के लिए कहा गया। तो आपको इनमें से छठे नंबर पे आएगा। इनमें से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। चारों पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है बच्चों की इस तरह की बातचीत को शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपका 7 नंबर पे आएगा। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला है अभिव्यक्ति से भाषा कौशल का विकास होता है। नंबर 2, कक्षा में बेकार ही शोर होता है। नंबर 3, एक दूसरे के अनुभवों से नया सीखने को मिलता है। नंबर 4, कक्षा में सुनना ज़्यादा जरूरी है, घर में बोलते ही हैं। और नंबर 5, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अर्थपूर्ण बन जाती है। नंबर 6, बच्चे जुड़ाव और बेहतर समझ बना पाते हैं। तो आपको इनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपका पहला, तीसरा, पांचवा और छठा ये आपका सही ऑप्शन होगा। 7 नंबर पे आपका आएगा। आप पहले, तीसरे, पांचवें और छठे पे निशान लगा के सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका नंबर 10 पे। 10 पे क्या आएगा? आपके अनुसार इन दोनों उदाहरणों में शिक्षिका और बच्चों की बातचीत के बीच क्या समानता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। एक नई अवधारणा पर चर्चा हो रही है। बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। शिक्षिका बच्चों की अधिक उदाहरण सोचने में मदद कर रही है। तो आपको एक से ज़्यादा आंसर भी आप चूज कर सकते हैं। 10 नंबर पे आपका ये आएगा क्वेश्चन। तो आपको दूसरा, तीसरा और चौथा ये आपके आंसर सही होंगे। यानी बच्चों को अपने शब्दों में अवधारणा या विचार को व्यक्त करना है। बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चे एक दूसरे से नई बातें भी सीख रहे हैं। तो ये आपके 3 ऑप्शन सही होंगे। इनको करके आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, कक्षा में बच्चों की बातें। तो कक्षा में बच्चों की बातें पर आपके पास 1 से लेकर 7 तक आप वीडियो देखेंगे। ध्यान से देखिए बहुत वीडियो को। उसके बाद आपके पास नंबर 8 पे एक टेबल आएगी। इसमें समूह और आधार दे रखे हैं। ऐसा समूह जिसमें 3 बच्चे अभी किसी की मदद कर पाते हैं और एक बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचकर काम कर पाता है। उसके बाद ऐसा समूह जिसमें एक बच्चे के जगह के भौतिक विशेषताओं में, दूसरे बच्चे को वहां मिलने वाले संसाधनों में, तीसरे बच्चे को वहां की संस्कृति में और चौथे बच्चे को वहां के इतिहास में रुचि है। नेक्स्ट है ऐसे समूह जिनमें एक समूह नए शब्दों के अर्थ ढूंढ रहा है, दूसरा समूह नए वाक्य बना रहा है, तीसरा समूह प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा है। और ऐसे समूह जिनको बनाने के लिए कक्षा में बच्चों को घुमाया गया और पास खड़े किन्हीं भी 4 बच्चों को एक समूह बना दिया गया। तो ये आधार है खास काम पर आधारित समूह, मिश्रित क्षमताओं पर आधारित समूह, अनियमित या बिना किसी नियम के सोचे समझे समूह और मिश्रित रुचि पर आधारित समूह। यानी जिसमें रुचि है उन्हें आपको करना क्या है, ये जो आंसर है इन पे आप क्लिक करेंगे और जोन सा मान लीजिए पहले वाला है तो उसमें जो भी आपको सही लगेगा उस पर आप ड्रैग करके उसके नीचे ले जाकर छोड़ देंगे। कैसे? जैसे ऐसा समूह जिसमें 3 बच्चे अभी किसी बच्चे की मदद कर रहे हैं और एक बच्चा स्वतंत्र, तो मिश्रित क्षमताओं वाला जो समूह है ये आपका सबसे लास्ट वाला, इसको आप उंगली से टच करेंगे और पहले वाले खाने में जाके छोड़ देंगे, साथ साथ खींच के ले जाएंगे उंगली से ही। उसके बाद जो दूसरा है मिश्रित रुचि वाला, ये मिश्रित रुचि वाला, तो इसको आप इसमें जाके कर देंगे। पहले में मिश्रित क्षमताओं वाला हो जाएगा, दूसरे में मिश्रित रुचि पर आधारित समूह हो जाएगा, तीसरे पे खास काम पर आधारित समूह हो जाएगा और चौथे में अनियमित या बिना किसी काम के सोचे वाले समूह आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये सारे सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अब आती है आपकी स्क्रीन पर 3 बच्चों की बातचीत को दर्शाते हुए 3 बटन दिखाए जाएंगे आपको। तो आपको एक एक बटन को दबा के चलना है। सबसे पहले आप अनौपचारिक बातचीत को बटन को दबाएंगे। 13 नंबर पे आपका आएगा। जैसे आप दबाएंगे तो फिर उसके बारे में वीडियो चलेंगी 1-2 और उसके बाद आपको 15 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं,
किसी एक विकल्प को चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। अपने निजी अनुभव साझा करने में, कविता में सीखी बातों को याद करने में। तो इसमें से आप पहले वाले पे दबा देंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 17 नंबर पे, पाठ के शुरुआत में ही बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है। आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को अपनी कल्पना और सोच पर साझा करने का मौका देना, प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय में बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ में पहचान कराना और पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। 17 नंबर पे आपको मिलेगा। तो आपको इनमें से आपके चारों ऑप्शन सही हैं, चारों पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके पास फिर दोबारा से वही पेज खुल के आ जाएगा। इसमें अब आप खोजपूर्ण बातचीत पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने अनौपचारिक बातचीत कर लिया है। उसके बाद खोजपूर्ण बातचीत पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 20 वीडियो चलेंगी आपकी। वीडियो चलने के बाद 20 नंबर पर फिर आपके पास प्रश्न आएगा, कक्षा में छोटे समूह पर इन प्रश्नों पर चर्चा करने से क्या लाभ होगा। आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा और शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। तो इसमें आप विकल्प नंबर 1, 2 और 4 पे क्लिक करेंगे। ये आपके सही हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास यही निकल के आ जाएगा। अब आपको तीसरे नंबर का जो है औपचारिक बातचीत, इस पे आपको क्लिक करना है। औपचारिक बातचीत पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वीडियो चलेंगी और वीडियो चलने के बाद 24 नंबर पर आपके पास एक प्रश्न आएगा, आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय को लेकर सबको अपने विचारों से सहमत करा पाना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक या दबाव के टटोल पाना और बिना सोचे और ज़्यादा मेहनत किए आसानी से लेख लिख पाना और लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। तो ये आपके 6 ऑप्शन होंगे। इन 6 ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 6 आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। आप बैक कर देंगे। आप देखते रहिए कि आपके पार्ट पूरे हुए या नहीं, यानी 80% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट नंबर 5 आपको जल्द ही 2-4 घंटे बाद ही आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तब तक आप ये पार्ट 4 कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग को करिए, क्योंकि अब जो ट्रेनिंग होगी उनके मार्क्स आपकी ई लर्निंग पासबुक में जुड़ेंगे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।